सुशांत सिंह केस राजपूत मामले को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीबीआई के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर एनएस खरियात साहब। एनएस खरियात साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स ग्रुप पर। धन्यवाद धन्यवाद। सर, सुशांत सिंह केस को जो है 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि सुशांत की मौत हुई थी या हत्या हुई थी। आखिर तमाम एजेंसियां कर क्या रही हैं? देखिए, 14 जून 20 को सुशांत की जो डेड बॉडी वो पाई गई हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग फैन उसके घर के अंदर। अब इसको 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं। 60 डेज तक मुंबई पुलिस के पास ये मैटर रहा, अराउंड 62 डेज तक। उन्होंने इंक्वेस्ट भी किया, पोस्टमार्टम भी करवाई और विसेरा भी प्रिजर्व किया था, लेकिन वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। इसी बीच सुशांत के पिता ने पटना में एक एफआईआर दर्ज करवा दी और जो कि फाइनली सीबीआई को ट्रांसफर हो गई सुप्रीम कोर्ट। हालांकि उस मुद्दे को काफी रिया ने भी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी अपोज किया था। एनीवे, जो जांच सीबीआई कर रही है, अब 40 डेज से ज्यादा सीबीआई को भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक सारे विटनेसेस और सस्पेक्ट्स को एग्जामिन करने के बाद अभी तक सीबीआई के हाथ कोई ऐसे साक्ष्य नहीं लगे, जहां तक मेरी नॉलेज है, जैसा कि मीडिया में भी आ रहा है, जिससे ये प्रूव हो कि सुशांत के हत्या में कोई फॉल प्ले था। अब इनको इंतजार है विसेरा रिपोर्ट का, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल की एक कमेटी जांच कर रही है। एक चीज मैं बड़े क्लियर बता दूं, विसेरा रिपोर्ट एक केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट होती है। उससे सिर्फ ये पता लगता है कि क्या कोई पॉइजनस सब्सटेंस या पॉइजन या कोई ऐसा केमिकल दिया गया या लिया गया जिससे उसकी डेथ हुई है। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बड़ी क्लियर है कि डेथ इज ड्यू टू एस्पीसिया। एस्पीसिया मींस उसके सांस को रुक गया, सांस का बंद होना, उसको एस्पीसिया कहते हैं। दैट कैन बी हैंगिंग से हो सकता है या किसी ने गला दबा के हो सकता है किसी से। तो इसमें विसेरा रिपोर्ट से कोई ज्यादा उम्मीद करना, मैं समझता हूँ कि वो समझदारी नहीं होगी। एनीवे, सीबीआई को अभी उसकी रिपोर्ट का अभी इंतजार है। बाकी तो पोस्टमार्टम और जो आपको पहले भी मैं कह चुका हूँ, जो मेन साक्ष्य होते हैं वो तो सीन ऑफ क्राइम पे ही होते हैं। जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उससे हमें काफी कुछ पता लग जाता है। तो अभी तक कोई ऐसा साक्ष्य इनके हाथ में नहीं लगा। अब हाँ, ये पेरिफेरल इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ड्रग के बारे में। अब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बीच में आ गया, तो एक अलग इश्यू है, दैट इज ए डिफरेंट इश्यू ऑल टुगेदर। सर, लेकिन 40 दिन से ज्यादा सीबीआई ने भी ले लिए हैं। तमाम लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन सीबीआई जिस चीज के लिए जानी जाती है, तेज तरार, और जिस तरह की उम्मीदें थी सुशांत के फैंस को, देश को, कि सीबीआई के हाथों में अब केस आ गया है तो जल्दी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लगता नहीं कि कुछ बहुत बड़ा सबूत सीबीआई के हाथ में हो। और जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, उससे भी लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन आपने बताया कि उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। जी हाँ, मैं एक चीज बता दूं, मेरे ख्याल से जितना कवरेज इस केस को मिला है पिछले 100 डेज से, शायद ही किसी केस में इतना ज्यादा मीडिया हाइप हुआ हो। लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हुई। एक तो सुशांत के फैंस को यह बड़ी वो था कि ये जरूर कोई ना कोई हत्या हुई होगी, लेकिन अभी तक कहीं कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है। देखिए, इसमें अब जो रिया है उसने भी एक एफआईआर कर दी 7 सितंबर। उसी सवाल पे, हाँ जी, हाँ जी, जी हाँ, रिया ने भी एफआईआर दर्ज करवाई है सुशांत के परिवार के खिलाफ। जी जी जी। जी। तो उसमें सर क्या होगा? उसमें क्या सीबीआई जांच करेगी या मुंबई पुलिस करेगी? क्योंकि बांद्रा में रिपोर्ट दर्ज हुई। उस मुद्दे पे भी आ रहा हूँ। अब रिया ने जो एफआईआर कराई है उसमें ये एलिज किया है कि इसकी जो सिस्टर थी सुशांत की, उसने उसको दवाइयां प्रिस्क्राइब करी। एक डॉक्टर है राम मनोहर लोहिया दिल्ली हॉस्पिटल के, जिन्होंने बगैर सुशांत को देखे ये दवाइयां कैसे लिख दी। वो दवाइयां बेसिकली वो हैं जो कि बैंड मेडिसिन हैं, एनडीपीएस एक्ट में नोटिफाइड हैं। अब इस पर एक चीज तो बड़ी क्लियर हो गई, अगर उसकी बहन ये दवाइयां उसको प्रोवाइड करवा रही थी, ये एक चीज बड़ी क्लियर हो गई कि सुशांत वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन और वो उसको एंजाइटी थी, जिसके लिए वो ये मेडिसिन ले रहा था। दूसरा मुद्दा ये आया कि भाई जैसा कि रिया ने भी बताया कि वो ड्रग भी लेता था। अब ये सारी चीजें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऐसा आ रहा है
अब सवाल यह है कि रिया ने तो बहुत भारी एलिगेशन लगा दिया। रिया ने तो लिख दिया कि अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है इनकी फैमिली के खिलाफ। अब इनके सुशांत के घरेलू कुछ झगड़े रहे होंगे, कोई मुद्दे होंगे, उसने एलिगेशन ये लगाया कि इसकी सिस्टर्स जो है उसके सारे पैसे को कंट्रोल करना चाहती। हो सकता है क्योंकि रिया उसके साथ रहती है तो उसकी बहनों को उनको लगता हो कि सारे पैसे ये ना हड़प कर ले, इसलिए भी वो चाहती हो कि सुशांत को अपने काबू में रखा जाए। पर इसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने उसको गलत दवाइयां दी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डेफिनेट है कि सुशांत जो है वो एंजाइटी से, डिप्रेशन से सफर कर रहा था। और ये भी मुद्दा क्लियर हो गया है, ये भी एक एलिगेशन क्लियर है कि वो ड्रग भी लेता था। अब रिया के वहां चले जाने से हो सकता है उसको ड्रग की सप्लाई न मिला हो, विड्रॉल सिम्टम्स हुए हो, डिप्रेशन लेवल बहुत ज्यादा हो गया हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कुछ इस तरह से हुआ है। वो देखिए, अभी कोई सुसाइड क्यों करता है, वो दो इश्यू होते हैं। एक तो यह है कि एक आदमी बहुत हाईली डिप्रेस्ड है, आदमी उसको वो डिप्रेशन में कर जाता है। दूसरा, सुसाइड तब करता है आदमी जबकि सडनली अचानक कोई ऐसी घटना घट जाए, कोई ऐसा वाक्य हो जाए कि एट द स्पर ऑफ द मोमेंट आदमी को बिल्कुल कुछ सूझा ही नहीं देता, उसको ओवरकम नहीं कर पाता, तो वो सुसाइड कर लेता है। तो अब ये कई इश्यूज हैं। अब विशेरा रिपोर्ट की वेट कर रही है सीबीआई। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज्यादा मदद मिलने वाली है। हाँ, अब ये जो एफआईआर आप पूछ रहे हैं कि इसकी सिस्टर ने दर्ज कराई है, इसकी जांच भी सीबीआई करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा क्लियर था कि एनीथिंग, एनी केसेस, एनी अदर केसेस जो रिया चक्रवर्ती ने कराई है। हाँ, ये रिया चक्रवर्ती ने कराई है और बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये था कि कोई भी केसेस जो इस इवेंट से, इस घटना से रिलेटेड दर्ज होंगे, उस सब की जांच सीबीआई करेगी। तो नेचुरली अब सीबीआई को ये देखना है, अगर तो ये सुसाइड है तो क्या किसी ने एबेट किया, एबेटमेंट टू सुसाइड 306 का केस बनता है क्या? क्या कुछ लोगों ने किस तरह के हालात क्रिएट कर दिए कि उसको सुसाइड करना पड़ा? तो अब ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, वो ये सारी चीजें की जांच जब सीबीआई करेगी। अभी तो वो पहले मुद्दे को क्लियर नहीं कर पा रहे, दे आर आई थिंक ईगरली वेटिंग फॉर विशेरा रिपोर्ट। अब मुझे लगता है कि इस एस्पेक्ट पे जांच होगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन लोगों को थी, क्योंकि इसमें चूंकि मीडिया ने बड़ा हाइप क्रिएट कर दिया, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ सुसाइड कैन नॉट बी रूल्ड आउट। हालांकि लोग इसको दूसरे एंगल से भी देख रहे हैं, पर अब ये जांच का मुद्दा है, लेट अस वेट। सीबीआई ने अभी कोई अपनी रिपोर्ट फाइनल की नहीं है। अगर जो रिया चक्रवर्ती ने जो अपनी एफआईआर में इल्जाम लगाए हैं सुशांत की बहन के खिलाफ, अगर वो सही साबित हो जाते हैं तो रिया बच जाएगी और उसकी बहन फंस जाएगी। देखिए, अब ये जांच का मुद्दा है। उसने जो सीरियस चार्जेस लगाए हैं कि ये दवाइयां उसको देती थी और उसको कंट्रोल करती थी, अब वो उसमें नेचुरली जो कोई डॉक्टर तरुण या कुछ ऐसे ही नाम है उनका, राम मनोहर लोहिया के हॉस्पिटल के डॉक्टर है। अब सवाल ये आता है कि उन्होंने ये दवाइयां कैसे दे दी बगैर सुशांत को देखे हुए, दिल्ली से उन्होंने दवाइयां कैसे प्रिस्क्राइब कर दी? ये सारी चीजें हैं जो जांच का मुद्दा है। तो ये क्या सर्कमस्टांसेस इवॉल्व होते हैं, क्या परिस्थितियां थी, ये सब जांच का मुद्दा है। इस पे अभी मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता। अब सर थोड़ा से इससे आगे चलते हैं। सुशांत की मौत अभी चल ही रहा है, उसके लिए कार्रवाई और जो सीबीआई का प्रोसीजर है। दूसरी तरफ मामला उठ रहा है एनसीबी का, जो काफी सुर्खियों में है। पहले छोटे छोटे हीरोइंस का नाम सामने आया, अब तो टॉप बॉलीवुड एक्टर्स हैं, दीपिका पादुकोण, उनका नाम सामने आया। एक बड़े खानदान की लड़की है सारा अली खान, उनका नाम सामने आया। यानी ड्रग्स जो है सुशांत के बाद, अब ये जो पूरी, अब एक तरीके से देखे कि जिस तरीके से इन लोगों के नाम आ रहे हैं, बॉलीवुड ड्रग्स की एक लीला है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। यानी एक ये भी मामला अब नया आने लगा है। जी हाँ, अब ये जो कुछ एविडेंस आया है और जो भी मीडिया में आ रहा है, जितने लोगों को एनसीबी ने बुलाया और जो कुछ सी है, क्या एविडेंस आया, इसको आई एम नॉट प्रिवी टू द एविडेंस, परंतु जो मीडिया में आ रहा है, जो एनसीबी से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बता रहे हैं, वो फीडबैक जो आ रहा है, उससे तो ये लगता है कि फिल्मी दुनिया में ड्रग का बहुत भारी चलन है। इतने बड़े बड़े लोग, नाम जो है वो सब ड्रग को लेते रहे। अभी इसका आ गया नाम दीपिका पादुकोण का, सारा अली खान का, और कई लोग हैं। देखिए, ये ड्रग का तो चलन बहुत पहले से है। अब चूंकि ये केस हो गया, एक्सपोजर हो गया, तो
रिया ने कई इंफॉर्मेशन डाइवर्ज कर दी है, तो ये पता लग गया, नहीं तो इन चीजों का पता ही नहीं लगता। अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसमें जांच कर रही है, देखें अभी और बड़े बड़े नाम आएंगे, कौन कौन लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं। एक चीज सर मैं समझना चाहूंगा, जो एनसीबी जब कार्रवाई करती है क्या आधार रहता है, किस आधार पे जो है वो बुलाती हैं? अगर आपकी कुछ जानकारी हो, क्योंकि लंबा अनुभव है आपका, आपके टच में भी रहे होंगे एनसीबी के अधिकारी भी, जब भी आप कुछ केस को लेते होंगे। देखिए मैं तो एक चीज को मानता हूँ, जो ये ड्रग के केसेस कह रहे हैं, ये केसेस इतने कोर्ट में ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अब ये आप एक पार्टी का वीडियो दिखा रहे हो कि भाई उसमें सब नशे में दिख रहे हैं, अब ये ये प्रूव करना कि भाई ये लोग ड्रग ले रहे थे, अब वो 1 साल पहले पार्टी हुई या 6 महीने पहले पार्टी हुई, अब सवाल ये है कि कोई रिकवरी है नहीं, तो आप कैसे प्रूव करोगे कि भैया ये ड्रग ले रहे हैं? एविडेंस भी तो चाहिए कोर्ट में। और खासकर नारकोटिक्स के केस में, भाई अगर मैं ड्रग कंज्यूम कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स कंजम्पशन ऑफ ड्रग इज आल्सो ए ऑफेंस, बट देन हाउ विल यू एस्टैब्लिश नाउ आफ्टर 6 मंथ 7 मंथ 1 ईयर कि ये ड्रग लेते थे? या तो मेरे से कोई ड्रग रिकवरी हो, तब तो बात समझ में आती है। तो ये रहेगा। एनीवे जांच तो वो कर रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों को। बेसिकली आइडिया ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कंसंट्रेट ये करेगा कि भाई इनको सप्लाई कौन करता था, उनका तो मुद्दा मेन हो रहेगा सप्लायर, ये ड्रग आती कहां से थी। दे विल गो टू द ग्रास रूट। अब कोई ड्रग पी रहा है, उसने 6 महीने पहले पी, अभी के पीने का तो कोई एविडेंस है नहीं, कोई रिकवरी है नहीं, किसी से कुछ बरामद हुआ नहीं, तो कोर्ट में क्या क्या एस्टेब्लिश कर पाओगे आप? नहीं, व्हाट्सएप चैट आया है रिया जिसमें बोल लिया है माल है क्या, उसके अलावा 1-2 चैट्स आए हैं। और ये चीज और एक मेरे को समझ नहीं है सर आपसे, क्योंकि काफी सीनियर और अनुभव है आपका। कैसे ड्रग लिया और कंज्यूम कर दिया, आप ये क्या ऑफेंस बनाओगे इसका, मुझे ये बताइए। न कहीं या मैं उसका कोई कॉमर्शियल यूज कर नहीं रहा, अब वो मैंने पिया, इसका भी प्रूफ कहां से करोगे आप? सी ये ठीक है, मीडिया के लिए ये बहुत सही है कि भाई उन्होंने ड्रग लिया, वहां पार्टी हुई थी, बट टू एस्टेब्लिश यू नीड सम एविडेंस इन द कोर्ट। जब करण जौहर के वीडियो दिखा रहे हैं वो पार्टी का, अब आप ये कैसे प्रूव करो कि इन्होंने हैसेस ली, मैरिजुआना लिया, क्या लिया, स्मैक लिया? अब नशा तो दारू पी के भी हो सकता है, दारू पीना तो कोई मना ही नहीं है। तो आज वो ड्रग कहाँ से आई, वहीं से कहीं कोई रिकवर नहीं हुआ, ये सारी चीजें हैं जो बड़ा मुश्किल होगा। बट हाँ, एक बात ये जरूर है कि ये इनके थ्रू जो इनके जो सप्लायर थे उन तक जरूर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहुंच जाएगी, और वो सारे पकड़े जाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। मतलब जो ये बॉलीवुड है, इस पे आपको नहीं लगता कोई कार्रवाई होगी? जो कार्रवाई होगी वो सिर्फ जो ड्रग सप्लायर थे उन पे होगी। मुझे तो मोस्टली सी, या तो कहीं से कोई रिकवरी होती, अब वो किसी ने 6 महीने पहले पिया, इस बात को क्या आप कहां से प्रूव करने जा रहे हो? ये चीजें सी आप, मैं तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे कह रहा हूँ, एज ए हार्डकोर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट में कैसे एस्टेब्लिश करोगे आप कि एक आखिरी सवाल रियाज साहब, एक आखिरी सवाल मेरा, जिस तरीके से बड़े नाम ही आए हैं, दीपिका पादुकोण टॉप की एक्ट्रेस, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और तमाम नाम, कहीं ना कहीं अचंबा नहीं होता कहाँ समाज के लोग इन्हें फॉलो करते हैं, एक आइकॉन मानते हैं, और यही लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं? अचंबा नहीं हुआ आपको बिल्कुल भी? नहीं, मैं बॉलीवुड की काफी हकीकतें जानता हूँ बॉलीवुड में मेरे काफी अच्छे कांटेक्ट है, मैं जानता हूँ वहां पे ये सब चलता है, ड्रग व्रग चलता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो ये मुझे कुछ ना इतना आश्चर्य नहीं हुआ। हाँ, कुछ नामों को सुन के, जैसे दीपिका पादुकोण, आई नेवर थॉट कि शी आल्सो इंडल्जेस इनटू ड्रग्स, तो ये कुछ किसी के नाम सुन के तो जरा वो लगता है, इतने अच्छे बैकग्राउंड से आती है, इसके फादर बड़े रेपुटेड आदमी थे, है ना। तो कहीं ना कहीं होता है, अब फिल्म दुनिया ऐसा है कि वहां पे पार्टियां होती हैं, उसमें आदमी आप नहीं भी लेते हो तो कुछ ना कुछ बहकावे में आ जाते हो, कई बार ऐसे भी ले लेता है आदमी फॉर फन से। रेप पार्टीज होती हैं पूरी होल नाइट, उसमें तो बगैर ड्रग लिए और उसके स्मैक और या और चीज मैरिजुआना लिए बगैर तो होती नहीं है पार्टियां। तो बम्बई में काफी चलन है इन चीजों का। बहुत बहुत शुक्रिया एनएस खरियाप साहब, आपने हमने खुल के बताया कि किस तरीके से
सीबीआई के पास अब आगे के क्या रास्ते हैं और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब आगे क्या क्या कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स को अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, धन्यवाद।